नमस्कार मित्रों, मैं राजेश रकीब थ्रू लिटरेरी लेंस में एक गज़ल हाजिर है आपकी खिदमत में। मतला अर्ज़ कर रहा हूँ। गर कभी मैं खुद से लर्ज़ूं थामना हाथ, गर कभी मैं खुद से लर्ज़ूं थामना हाथ, जो कभी बेवजह रोऊं थामना हाथ। बारिशों में बादलों का पीछा करते, वाह वाह। बारिशों में बादलों का पीछा करते, जो मैं नंगे पांव दौड़ूं थामना हाथ। वाह वाह। जिंदगी की उलझी उलझी पगडंडी पर, मनोज जी, जी जी। जिंदगी की उलझी उलझी पगडंडी पर, जो प्रिय मैं तुझसे बिछड़ूं वाह थामना वाह हाथ। वाह वाह जो वाह। प्रिय मैं तुझसे बिछड़ूं थामना हाथ। जिंदगी के टेढ़े मेढ़े रास्तों में हो के तेरी राह गुजरूं थामना हाथ। वाह जिंदगी के टेढ़े मेढ़े रास्तों में हो के तेरी राह गुजरूं थामना हाथ। चांद तारों से सजी इन महफिलों से, चांद तारों से सजी इन महफिलों से, जब मैं खाली हाथ लौटूं थामना हाथ। वाह वाह वाह। जब मैं खाली हाथ लौटूं थामना हाथ। जा रहा हूँ अब खुदा के पास देखो, जा रहा हूँ अब खुदा के पास देखो, वहाँ से रीता मैं जो पलटूं वाह थामना वाह वाह वाह। हाथ। मुकर्रर जा मुकर्रर। रहा हूँ अब खुदा के पास देखो, वहाँ से रीता मैं जो पलटूं थामना हाथ। देते रहना रोशनी सी तुम सदाएं, देते रहना रोशनी सी तुम सदाएं, हाँ अंधेरों में जो भटकूं थामना हाथ। हाँ अंधेरों में जो भटकूं थामना हाथ। क्या भरोसा राह का या कारवां का, क्या भरोसा राह का या कारवां का, गुम खलाओं में जो होलूं थामना हाथ। वाह ना उजाला दे सकें जब चांद सूरज, वाह वाह वाह। ना उजाला दे सकें जब चांद सूरज, मैं अंधेरों में भी जी लूं थामना हाथ। मैं अंधेरों में भी जी लूं थामना हाथ। याद रखना अनकहे भी मेरे वादे, वाह याद रखना अनकहे भी मेरे वादे, मैं कभी जो उनसे मुकरूं, मैं कभी जो उनसे मुकरूं थामना हाथ। शाह बनके और सचल सिंधु किनारे, शाह बनके और सचल सिंधु किनारे, बेखुदी में जब माँ आऊँ थामना हाथ। बेखुदी में जब माँ आऊँ थामना हाथ। जिंदगी से है अभी ये आस बाकी, अजनबी मैं तुमको जानूं थामना हाथ। जहन से और दिल से भी हूँ काम लेता, वाह। जहन से और दिल से भी हूँ काम लेता, जब किसी की भी न मानूं थामना हाथ। याद तेरी और तसव्वुर भी है तेरा, याद तेरी और तसव्वुर भी है तेरा, सांस जब मैं आखिरी लूँ थामना हाथ। ना तो माली और न गुलशन की खता है, वाह ना तो माली और न गुलशन की खता है, सूखे फूलों सा मैं झर लूँ, सूखे फूलों सा मैं झर लूँ थामना हाथ। गर कभी मैं खुद से लर्जूं थामना हाथ, जो कभी बेवजह रोऊं थामना हाथ, थामना हाथ। बहुत खूबसूरत राजेश जी, बहुत खूबसूरत। और मैं सुनने वाले देखने वालों को बता दूं कि राजेश जी ने ये अनुवाद की हुई गज़ल का पाठ किया आपके समक्ष। और मैं ये भी बता दूं सामाइन को कि ये गज़ल ओरिजिनली एक सिंधी गज़ल है और अन्य किसी की नहीं। हमारे साथ ही हमारे आदरणीय मेरे बड़े भाई डॉक्टर विनोद आसुदानी जी की ही ये गज़ल है। और ऐसी गज़ल है सिंधी में जो उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार सिंधी के लिए जिससे नवाजा गया है, आप सब जानते हैं 2023 में जिस किताब पर नवाजा गया है उन्हें, हाथों पकड़ जा, उसकी ये टाइटल गज़ल है और बिल्कुल हासिल किताब गज़ल कहूँगा मैं उसको। और उसी गज़ल का दरअसल
विनोद जी, जी। मैं आपकी उसी किताब का जी, जी। तर्जुमा कर रहा हूँ हिंदी में बिल्कुल, हमारे मैं समस्त श्रोताओं को पाठकों के बता लिए। दूं जी कि ये जो किताब है हथ पकड़ जा, ये एक गज़ल संग्रह है और सिंधी में है। राजेश जी इसको हिंदी में अनुवादित कर रहे हैं और गज़ल का अनुवाद करना अपने आप में एक चुनौती भरा कार्य होता है, क्योंकि जो गज़ल के जानकार हैं उन्हें पता है कि इसमें काफ़िया, रदीफ़ कायदे का बड़े कड़े हैं गज़ल ख्याल के। रखना पड़ता है जी, रदीफ़ और काफ़िया, ये भर वज़न में बहर होती वज़न। हैं सारी गज़लें। तो राजेश जी ने सारी की सारी गज़लों को भर वज़न में किया है, उनका रदीफ़ काफ़िया भी बरकरार रखा है। तो बहुत एक मशक्क़त का, बहुत ही मेहनत का काम है। राजेश जी बखूबी इस काम को कर रहे हैं और इस गज़ल पर राजेश जी हम लोग मिल कर के जो चर्चा करने वाले हैं, उससे जी, पहले जी, जी। मैं बता दूं कि इस गज़ल को आपने फ़ायलातुन 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 जी, इस फ़ायलातुन, बहर में हाँ। आपने इसको अनुवादित किया है और काफ़िया, रदीफ़ तो आप देख ही रहे हैं। तो अब ये गज़ल जो है, ये पहले मेरी बताइए विनोद जी, आपको तर्जुमा कैसा लगा? तर्जुमा अपनी बहुत गज़ल बहुत का बहुत सुंदर ओरिजिनल जो है। मैं तो ये कहूँगा कि अधिकांश लोग यदि इस गज़ल को सुने और उन्हें यह न बताया जाए कि ये आप गज़ल का अनुवाद सुन रहे हैं, तो शायद उन्हें ऐसा भ्रम हो सकता है कि वे एक मौलिक रचना सुन रहे हैं। इतना सुंदर भाई। अनुवाद और गज़ल का अनुवाद करना, और वो राजेश जी इसलिए कर पाते हैं कि राजेश जी एक उच्च कोटि के शायर हैं। आपकी 4 किताबें शाया हो चुकी हैं और अभी लेकिन फिर भी जी, जी, एक लेकिन कविता फिर भी। संग्रह है जिसमें बहुत सारी गज़लें उनकी हैं। तो गज़ल की रूह तक आप जा सकते हैं, गज़ल के आत्मा को आप पहचान सकते हैं और इसलिए इतना सुंदर अनुवाद आप कर पा रहे हैं। जी विनोद जी, मैं भी यही समझता हूँ कि अनुवाद जिस दिन आपको घोषणा हुई थी साहित्य अकादमी पुरस्कार की, जी। मैंने उसी दिन तय कर लिया था कि मैं आपकी इस किताब को जैसी है गज़ल को गज़ल में ही लाऊंगा अनुवाद करके, हिंदी में भी गज़ल ही होगी वो। और जैसा आपने कहा कि अगर किसी को ना बताया जाए तो शायद वो भ्रमित हो जाए कि ये ओरिजिनल एक मौलिक रचना है हिंदी की। तो मैं मानता हूँ किसी भी अनुवादक के लिए यही कसौटी होनी चाहिए। जब वो रचना दूसरी भाषा में प्रस्तुत करता है, तो अगर किसी को न पता हो कि कहाँ है ओरिजिनल रचना, कौन सी है, तो वो मौलिक रचना की ही उतना ही स्तर उसका भी होना चाहिए। ये अगर हासिल कर सकता है कोई भी अनुवाद, मैं तो दावा नहीं करता, लेकिन आप कह रहे हैं तो खैर मान लेता हूँ, लेकिन ये मेरा प्रयत्न रहेगा हमेशा। अभी तक आधी किताब मैं कर चुका हूँ अनुवाद, और बाकी आधी बाकी है। तो पाठकों के लिए एक दे कैन एंटिसिपेट कि आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। बहुत और हम अपेक्षा सिंधी करते हैं कि बहुत जल्दी ये जी, किताब जी। आए, ताकि जो हमारा हिंदी पाठक वर्ग है उस तक भी मेरी गज़लें पहुंच सके। तो जब ये पाठक पूरी किताब पढ़ेंगे तो आपकी रचनाओं का जो फ्लेवर है, जो गहराई है आपकी रचनाओं की, वो सारी की सारी हमारे हिंदी जगत के सामने भी प्रकट हो पाए, यही मेरा प्रयास है। और कभी कभी हो सकता है मैं कोई इमेजरी कहीं चेंज कर लूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि शाब्दिक अनुवाद, और वो भी कविता का, वो नहीं हो सकता। मैं यहाँ पाठकों को बता दूं कि मैंने बड़े बड़े शायरों के, कवियों के शाब्दिक अनुवाद पढ़े हैं और जिसमें बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। बिल्कुल। और क्या होता है कि हर एक भाषा का अपना सौंदर्य होता है, जी। एस्थेटिक्स होता है, एक कला पक्ष होता है, और उस कला पक्ष को संपूर्ण का संपूर्ण किसी दूसरी भाषा में उतार लेना ये असंभव सा काम है। असंभव है, बिल्कुल किंतु असंभव। एक अगर कोई खुद शायर है, खुद कवि है, तो उसके लिए कुछ हद तक ये संभव है कि उस सौंदर्य को भी, उस एस्थेटिक्स को भी कविता में उतार पाए। और जैसे कि मैंने कहा कि राजेश जी ये काम करने के लिए सक्षम है, प्रतिभावान है। तो अब इस रचना पर आ जाते हैं, और ये गज़ल जो आपने सुनी, और विनोद जी शायर आपके समक्ष बैठे हैं, मैं अनुवादक हूँ, तो हम कोशिश करेंगे कि इसकी और जो बारीकियाँ हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि विनोद जी की जो कमाल है, उनका जो कमाल है वो है रदीफ़ में। उनकी सारी सिंधी गज़लों के रदीफ़ जो देखे हैं मैंने, वो कमाल कमाल के रदीफ़ हैं, नए नए रदीफ़। इसमें भी आप देखिए, थामना हाथ है, सिंधी में हाथ पकड़ जा, हाथ थामो। अब तो राजेश ये- जी जी। कि हम इस गज़ल को चीर फाड़ करें उसकी, यानी जी, जी। जो डाइसेक्ट करें उसको, जी। उससे पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं हाँ कि थामना हाथ, जी। अब ये जो रदीफ़ है कहीं ना कहीं एक राजेश जी और मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये ऑटोबायोग्राफिकल है। हाँ और ऑटोबायोग्राफिकल इसलिए है कि मैं और राजेश, हम लोग जन्म से
नेत्रहीन है। यानी हमने इस दुनिया को जैसे आप आंखों वाले देख पा रहे हैं वैसा नहीं देखा है। हमने रंग नहीं देखे, सितारों का चमकना नहीं देखा, चांद नहीं देखा, फूलों का रंग नहीं देखा, अपने माता पिता का चेहरा तक नहीं देखा। यानी हमारा जीवन जो है बचपन से वो अंधेरों के साथ बीता है। और आप जैसे देखते होंगे किसी भी नेत्रहीन को यदि यहाँ से वहाँ ले जाना है तो आपको उसका हाथ थामना पड़ता है, हाथ पकड़ के ले जाना पड़ता है। हालांकि ये एक प्रतीक है और ये जी। प्रतीक पर भी हम बात करेंगे, जी, जी। लेकिन इसका जो शाब्दिक है वो कहीं न कहीं आत्मकथनीय आत्मकथनीय विधान है कि और हमारे जीवन के साथ लागू होता है। तो इसे 2-3 शेर भी जी। आपको इस प्रकार के ऑटोबायोग्राफिकल फ्लेवर हाँ। के साथ आपको इस गज़ल में भी मिलेंगे। तो थामना हाथ, ये जो रदीफ आता है बार बार हर शेर में, तो कहीं ना कहीं आपको हमारे जीवन की ओर इशारा करता हुआ भी होता है। क्योंकि एक नेत्रहीन के लिए तकलीफ़ें ज़्यादा हो जाती हैं, लिमिटेशंस ज़्यादा होती हैं। क्योंकि एक व्यक्ति जो देख पाता है इस दुनिया को, वो सहजता से जो मकाम हासिल कर लेता है, उसी मंजिल को हासिल करने के लिए किसी भी नेत्रहीन को, चाहे हम हों या राजेश जी हों, उनको दसियों गुना ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करना पड़ता है। पड़ेगा। और ये वास्तविकता भी है। जी। क्योंकि एक सामाजिक बैरियर्स होते हैं, सोशल बैरियर्स, एटीट्यूडनल बैरियर्स होते हैं, ऐसे बहुत प्रकार के बैरियर्स होते हैं जो किसी भी विकलांग को पार करके किसी भी साधारण व्यक्ति के समकक्ष खड़ा होना पड़ता है। बिल्कुल, इस बात पर एक शेर याद आ गया मुझे। जी बिल्कुल। किसी के हाथ का मुझको सहारा मिल गया वरना वाह वाह कहाँ मैं और कहाँ ये रास्ते पेचीदा पेचीदा। वाह साहब, वाह वाह तो वाह। और एक यही और शेर बात है है, कि जी। मैं ये कहूँगा कि हमें समय लगता है वहाँ जाने के लिए, है हाँ। जहाँ तुम पहुँचे छलांगे लगाकर, आहा। जहाँ तुम पहुँचे छलांगे छलांगे लगाकर, लगाकर, वहाँ मैं भी पहुँचा मगर धीरे धीरे, मगर धीरे धीरे। वहाँ मैं भी पहुँचा मगर धीरे धीरे। जी, रामदरस जी, रामदरस जी का, मिश्र जी का ये शेर है। पंक्तियां हैं उनकी। तो ये कहीं ना कहीं विकलांगों या जिसे हम दिव्यांग भी कहते हैं, उनके जीवन की वास्तविकता। या फिर मैंने भी एक बार कहा था विनोद जी। जी जी बिल्कुल, वो मेरे शेर। आगे जाने वाह, वाह। वाले, मेरे आगे जाने वाले सही पीछे 2 कदम ही, बड़ी मुश्किलों से देख तेरा हम सफर चला है। और तो ये सिर्फ विकलांगों की त्रासदी ऐसा नहीं है कि राजेश जी और मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी रचना के 3 डोमेन्स होते हैं, बिल्कुल। 3 अलग अलग कार्यक्षेत्र होते हैं। और उन तीनों डोमेन्स पर अगर वो रचना खरी उतरती है तो वो एक उच्च कोटि की रचना। एक उसमें व्यक्तिगत संदर्भ होता है, जी। दूसरा होता है सामाजिक संदर्भ होता है, और तीसरा होता है कायनाती संदर्भ, यानी एक ब्रह्मांड का संदर्भ होता है। तो हम इन शेरों पर जब आएंगे इस गज़ल के, तो राजेश जी मैं चाहूँगा कि आप इस तीनों डोमेन्स में बिल्कुल। ये शेर कितना जिसको करते हैं ना, करस्पॉन्ड करते हैं या रेसोनेट करते हैं, उस पर भी आप बात करें। पूरी गज़ल तीनों डोमेन्स में बिल्कुल रेजोनेट होती है, चलती है, तीनों चीज़ें पकड़ के। एक शेर को आप देखेंगे तो तीनों स्तरों पर आपको ये कहीं ना कहीं हिला देगा। और ये मैं सुनने वालों से कह दूं कि ये बहुत साधारण किस्म की शायरी नहीं है कि बस आपने सुन लिया और कोई तस्वीर आपके समक्ष उपस्थित हो गई, ऐसा नहीं है। ये जीवन की वास्तविकताओं को या संपूर्ण कायनात के अस्तित्व को टटोलती हुई रचना है। तो इसलिए उसी दृष्टि से इसको देखना भी, जैसे हेडेगर भी कहते हैं कि किसी भी चीज़ को बाइनरीज में नहीं देखना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं देखना है। हम जहाँ पर हैं वहाँ चाहे चेतन जड़ वस्तुएं सारे की सारे मिलकर के एक माहौल, एक एग्जिस्टेंस तैयार होता है। और उसी एग्जिस्टेंस को, उसी अस्तित्व को अलग अलग शेरों में अलग अलग कोणों से, एंगल से कलमबंद करना, यही मेरा प्रयत्न इस गज़ल के लिखते समय रहा है। अब जैसे थामना हाथ को भी व्यक्तिगत संदर्भ, विकलांगता का संदर्भ है जी। विकलांगता के अलावा अगर आप इसको व्यक्तिगत और सामाजिक संदर्भों में लें तो हर व्यक्ति को अमूमन सहायता की आवश्यकता होती ही है, कम या ज़्यादा। और बहुत सारे लोग हैं जिनको सहायता की आवश्यकता है। कोई ऐसा है क्या जिसको सहायता की? साहब, प्राइम मिनिस्टर को भी लोगों के मत चाहिए, बिल्कुल, तभी वो सरकार बना सकता है। और कई बार हमारा ये भ्रम है, आज के ज़माने का खास करके भ्रम है कि हम किसी को पैसे देकर काम करवाते हैं तो हम उसको सहायता में नहीं गिनते। हमने तो पे किया है, लेकिन काम जो व्यक्ति आपके लिए कर रहा है वो काम का महत्व है, ना कि आपके पैसों का। जी बिल्कुल। आप पैसों से वो काम नहीं कर सकते, वो व्यक्ति ही काम कर देगा आपका पैसे देने पर, तो वो भी एक प्रकार की सहायता है। समाज के अलग अलग जो वर्ग है उन सभी को एक दूसरे की आवश्यकता है। तो थामना हाथ, ये जब संदर्भ आता है तो हमें एक दूसरे का हाथ थामना है,
तभी ये जीवन सुखी हो सकता है और समृद्ध भी हो सकता है। और मदद के अलावा थामना हाथ का जो एम्पैथेटिक वैल्यू है, जी, करुणा है। करुणा है, जो एक दूसरे के प्रति सहज करुणा जो उपजनी चाहिए, भ्रातृभाव जिसको हम कहते हैं, जो उपजना चाहिए। आज अगर कहीं 5 लोग मर जाते हैं, कहीं एक मान लीजिए फिजी में एक्सीडेंट से कोई मर जाता है, तो हमें हमारे अंदर, हम कुछ कर नहीं पाए पर हमारे अंदर एक करुणा भाव तो उत्पन्न होना चाहिए। और इस बात को विनोद जी मैं एक फिल्म के एग्जाम्पल दूं, जो शायद देखी होगी हमारे श्रोताओं ने। अर्ध सत्य नाम की एक फिल्म है जी, जिसमें ओमपुरी एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं, कांस्टेबल हैं, और जो स्मिता पाटिल हैं उनकी प्रेमिका हैं। तो जब वो कविता सुनाते हैं उसको, अर्ध सत्य वाली, दिलीप चित्रे जी की लिखी हुई कविता। दिलीप चित्रे बहुत बड़े समालोचक हैं, बहुत आलोचक बड़े रहे हैं। जी जी। तो वो पहली बार सुनाते हैं कैफ़े में बैठे बैठे। जब दूसरी बार त्रासदियाँ उत्पन्न हो जाती हैं उनकी ज़िंदगी में, ओमपुरी जी की एज अ पुलिस इंस्पेक्टर, तो जब फिर से वो स्मिता जी को वो सुनाते हैं, तो अमूमन ऐसा था, मैंने सुना है इस एक्टरों से, उनकी ज़ुबानी खुद सुना है, कि सीन ये था कि जब वो कविता सुनाएं तो स्मिता जी उठ के उनका हाथ थाम लें। जी, लेकिन हुआ यूं, वास्तव में सीन शूटिंग करते हुए इतना प्रभावित हो गई इस करुणा भाव से, या जैसा भी कहिए स्मिता जी, कि वो हक्की बक्की रह गई और वो आगे बढ़ के हाथ नहीं थाम पाई उसका, और वो सीन वैसे ही रहने दिया गया फिल्म में। ये इंटरप्रिटेशन किया गया उसका। स्मिता जी ने खुद कहा अपने इंटरव्यू में कि मैं, ऐसा है कि इतने जिंदगियां अलग अलग हो गई, इतनी त्रासदियां हो गई कि अब मैं सहारा नहीं दे पाती हाथ से उनको। तो फिल्म में ये सीन ले लिया गया। जी, बिल्कुल जी। तो तो ये इसलिए बात हाथ होती है। थामना, किसी को अपना बनाना, किसी के प्रति करुणा दिखाना, प्रेम दिखाना, दोस्ती दिखाना, आत्मीयता दिखाना, भाईचारा दिखाना, अलग अलग संदर्भों में अलग-अलग संदर्भ। थामना हाथ, यह रदीफ जो है अपने संदर्भ ले आता है। और मेरा तो ये मानना है राजेश जी, जी। कि बहुत सारे शायर ऐसे मानते हैं कि आपका ख्याल बिल्कुल कंक्लूड होना चाहिए रदीफ से। जी। इसको मैं नहीं मानता हूँ। जी। रदीफ एक ऐसी चीज़ है जिससे ख्याल निकल करके आसपास फैलता है। हर शेर में रदीफ से जो ख्याल निकलता है कुछ भिन्न होता है, अलग होता है। तो रदीफ कंक्लूडिंग वर्ड नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन रदीफ जो है वो किसी भी शेर का केंद्र बिंदु है, वहाँ से गज़ल खुलती है, एक आधार है, मैं तो कहूँगा बिल्कुल गज़ल का आधार है रदीफ। जैसे W.B. यीट्स एक अपनी सेकंड कमिंग में एक बाइबिन की बात करते हैं, तो बाइबिन में धागा लपेटा हुआ होता है और धागा वहां से खुलता है। हाँ। तो ये रदीफ भी बाइबिन की तरह है, बिल्कुल, इस पर धागे लटके लपेटे हुए अर्थों के, उस अर्थों के धागे खोल करके आपको एक शेर बुनना है। और जिस स्थिति में कवि है, रदीफ के पहले की सारी लाइनें आप देखें, आपको बहुत एक गहन स्थिति में उसको कहूँगा। गर कभी मैं खुद से लर्जूं, हाँ, ये मतला देखें कि घर कभी मैं खुद से लर्जूं, थामना हाथ, जो कभी बेवजह रोऊं, थामना हाथ, जो कभी मैं बेवजह रो। अब इंसान बेवजह कैसे रोकता है? जब भी रोता है कोई पीड़ा होती है, कोई दर्द होता है। जब इंसान बेवजह रोने लगे, यानी दर्द और पीड़ा इस कदर बढ़ जाए कि कारण तलाशने की आवश्यकता ही ना हो। बिल्कुल। तो ये बड़ी गहन स्थिति है। तब वो उम्मीद करता है थामना हाथ, जिससे भी कह रहा है अपने दोस्त, सहेली, प्रेमी, पत्नी, पति, जो भी आप उसको मान लें, तो थामना हाथ, ये उम्मीद है, ये आवश्यकता है। उस पीड़ा की पराकाष्ठा, जैसे मैं कहूँगा, उस पीड़ा की पराकाष्ठा में भी उसका विश्वास का एक धागा जी। अभी भी जीवित है, और वो धागा किसी के प्रति है, और उसी को वो कह रहा है कि थामना हाथ। इस स्थिति में अगर मैं बेवजह भी रहूं, उस समय भी तुम हाथ थामना। अब इसमें ऐसा है कि जो लोग सेकुलर हैं वो कहेंगे किसी दोस्त, किसी प्रेमिका का हाथ, और जो विश्वास करते हैं वो कहेंगे कि ईश्वर को कह रहा है थामना हाथ। अब खैर वो भी अगले सही है। एक शेर में आपने इस धारणा को भी थोड़ा क्षत विक्षत किया है ईश्वर की, उस पर जी, भी लेकिन मैं आऊंगा। बताऊं कि ये जी, शेर की जी। ये खूबसूरती है, हाँ। या उसकी शक्ति है, हाँ। कि वो अलग अलग संदर्भों में खड़ा रहता है। अपना अर्थ छोड़ता चलता है। बिल्कुल। अब कई शेर इसके फिर जो दूसरे हैं- शेर पर आए तो इसे जी। चलते अब ये हैं। 2 शेर मैं एक साथ जी। आपको बता रहा हूँ कि जिंदगी की उलझी उलझी पगडंडी पर, जी। जो प्रिय मैं तुझसे बिछड़ूं, थामना हाथ, जिंदगी के टेढ़े मेढ़े रास्तों में हो के तेरी राह गुजरूं, थामना हाथ। तो अब ये साथ जिंदगी यहाँ पर एक सामाजिक संदर्भ भी आता है कि किसी की भी जिंदगी आसान तो नहीं होती है। बिल्कुल। रास्ते तो हमेशा ही टेढ़े मेढ़े होते हैं, तकलीफें तो आती हैं, दर्द तो आता है, परेशानी तो आती है, और उस परेशानियों में टेढ़े मेढ़े जिंदगी के रास्तों में से जब प्रिय तुम्हारे पास से गुजरूं, गुजरूं तो
तब थाम लेना हाथ। तो ये एक बहुत ही सूक्ष्म सा शेर है, बहुत ही अपनतुल्य और प्रेम लिए हुए शेर है। क्योंकि गज़ल जो होती है उसमें रोमांस होना, उसमें प्रेम की बात होना, मोहब्बत की बात होना लाजमी है, किंतु उसकी अभिव्यक्ति, उसका जो इजहार होना चाहिए, उस इजहार में कोई नयापन होना चाहिए, कोई ताजगी होनी चाहिए, तब जा कर के आज के दौर में वो गज़ल का शेर शहरियत पैदा कर पाएगा। जी, और ये दो शेर एक साथ देखिए। चांद तारों से सजी इन महफिलों से, जो मैं खाली हाथ लौटूं, थामना हाथ और जा रहा हूँ अब खुदा के पास, देखो वहाँ से रीता मैं जो पलटूं, थामना हाथ। अब इसमें दोनों, एक तो इस दुनिया की बात है, चांद तारों से सजी महफिलें, जी बिल्कुल, हैं वो बहुत संपन्न है, वहाँ से जब कुछ न मिले, जहाँ से उम्मीद है वहाँ से नहीं मिलता, मदद वहाँ से नहीं मिलती, सहारा नहीं मिलता, कोई बात नहीं मिलती, तब कहता है कि तब वहाँ से जब मैं खाली हाथ लौटूं। अब चांद तारे की महफिलें यानी समृद्धि, संपन्नता, जी, सत्ता, शक्ति, बिल्कुल, सब कुछ, जहाँ पर बहुत कुछ है, चकाचौंध वहाँ है। से चकाचौंध है। वहाँ से जब इंसान खाली लौट आए, वो व्यक्तिगत रूप में भी हो सकता है, सामूहिक रूप से भी हो सकता सामूहिक है। रूप में भी। इस जब दुनिया में बहुत सारे ऐसे समूह हैं जिनके लिए चाय का कप लग्जरी है। भाई, आप बम्बई का एग्जाम्पल नाम लिए बिना मैं हमेशा कहता हूँ कि हेलीपैड के उस पार जब लोग फुटपाथ पे सो रहे हैं जी, तो उनका क्या है? तो ये चांद सितारों के महफिलों से खाली हाथ लौटे हुए लोग हैं। ये पूंजीवादी व्यवस्था जहाँ ट्रिलियंस ऑफ इकोनॉमी की बात हो रही है, वहाँ 2 जून खाना जुटाने के लिए पसीना बहाना पड़े, तो ये चांद सितारों के महफिलों से खाली हाथ लौटे हुए लोग हैं। एक तरफ घर में हेलीपैड हो और सड़क के दूसरी ओर लोग नीचे पड़े हैं फुटपाथ पे। दुनिया की 75% संपत्ति 8 लोगों के हाथ में है। ये हम नहीं कहते, रिपोर्ट्स कहते हैं। बिल्कुल। तो ये कौन सी त्रासदी है, ये कौन सी विडंबनाएं हैं, ये कौन सी असंगतियाँ हैं, ये कौन सा ये ज़माना है, कौन सी ये दुनिया है कि जहाँ हृदय के अंतर्गत जो करुणा के झरने इस प्रकार से सूख गए कि इतनी पीड़ा देखने के बाद भी हमारे आंखों में आंसू सूख गए। ये सामाजिक विडंबना से होता हुआ शायर जब कायनाती बात पर पहुंच गया, उसी के बाद जा रहा हूं अब खुदा के पास, देखो संशय है शायर के अंदर, देखो अब क्या होता है, अब खुदा के पास गुहार लगाने जा रहा हूं, वहां से रीता मैं जो पलटूं, थामना। अब खुदा के पास कब जाता है इंसान? एक साधारण शब्दों में मृत्यु के बाद जाता है और वहां से कभी नहीं लौटता। दूसरा, खुदा के पास जाना है जब आप तकलीफ में हैं, जब आप दर्द में हैं, जब आप परेशानी में हैं, तो आप खुदा की इबादत करते हो, ईश्वर की पूजा करते हैं और ऐसा मानते हैं कि जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। मैं नहीं कहता, किताबों में लिखा है यारो। तो ऐसा ही कहते हैं कि भाई आप इंसानों पर भरोसा क्यों करते हैं? आप तो उस ईश्वर पर भरोसा करें, आप तो उस खुदा पर भरोसा करें, वो कभी आपको खाली हाथ नहीं लौटता। ये सारे लोग 99% लोग ऐसा ही कहते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं जाता हूँ खुदा के पास, जा रहा हूँ अब खुदा के पास, देखो जो मैं खाली हाथ लौटूं, वहां से रीता मैं जो लौटूं, पलटूं, अरे वहां से रीता, वहां से भी खाली अगर मैं पलटूं, वापस आ जाऊं खुदा के पास। हाथ थामना मानवीय सहारा है, फिर भी लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर, जो कहा है मैथ्यू आर्नोल्ड ने बताया कि दिस वर्ल्ड इज अ डार्क प्लेन वेयर द आर्मीज क्लैश विद वन अनदर बाय नाइट, लेट अस बी ट्रू माय लॉ। तो हमें एक ही सहारा है, जहाँ ईश्वर भी अपने हाथ नीचे कर ले, ईश्वर भी सहारा न दे पाए, जहाँ खुदा भी फेल हो जाए यानी वहां से भी हमें कुछ ना मिले, कायनात भी फेल हो जाए, नेचर मान लीजिए। अब यह खुदा या ईश्वर को आप कृपया करके शाब्दिक अर्थों में ना लें, जहाँ कुदरत भी आपकी मदद न कर पाए, प्रकृति की आपको मदद न कर पाए। जैसे सीधा सा एग्जांपल, हम दोनों जैसे हमने बताया कि हम दृष्टिहीन हैं जन्म से, अब ये तो कुदरत का फेल्यूर है, हाँ जी, ये खुदा कह लें, भगवान का फेल्यूर है, जो भी कह लें। तो इस ऐसी परिस्थितियों में शायर अपील करता है थामना हाथ, इंसान का मदद सहारा होना चाहिए। माँ बाप हो, बच्चे हो, पति पत्नी हो, एक दूसरे को हम सहारा दे तो शायद ईश्वर की मदद की आवश्यकता ही नहीं पड़े। ईश्वर ना भी मदद करे, प्रकृति ना भी मदद करे, हम एक दूसरे को अगर मदद करें तो ये विश्वास है शायर के पास कि जब खुदा के पास से मैं रीता लौटाऊं, खाली हाथ लौटाऊं, थामना हाथ। और यही थीम अमूमन कंटिन्यू होता है। खैर के क्या भरोसा राह का या कारवा का, जी, गुम खलाओं में जो होलूं, थामना हाथ, ना उजाला दे सकें जब चांद सूरज, वही बात, मैं अंधेरों में भी जी लूं। अभी फिर ऑटोबायोग्राफिकल है कि रोशनी के सहारे जिंदगी गुजरती है। ऐसा कहते हैं कि रोशनी देखना ये सबसे बड़ी एक कुदरत की नेमत है, एक
तो वो ना हो। चाँद सूरज भी जब रोशनी न दे, उजाला न दे, शायर ये नहीं बोल रहा कि तुम प्रार्थना करता एक दीपक जलाना ना मेरे पास, ऐसा नहीं है। नहीं। वो कहता है कि मैं अंधेरों में भी जी लूँ, लेट मी एक्सेप्ट, जिसको फिर से हेडगर और निट्से कहते हैं कि अफर्मेशन ऑफ लाइफ। जी। जैसे लाइफ है एज इट इज, उसको स्वीकार करना। और भारतीय चिंतन में भी यह बात बहुत मुखरित हुई है राजेश जी कि जीवन को स्वीकार करें। स्वीकार करने के पश्चात ही हम आनंद की निर्मित कर सकते हैं। तो बोलते हैं कि अंधेरों में ही जी, बिकॉज अंधेरा ये मेरे जीवन की वास्तविकता है। अगर मैं इसको झुटलाऊं और मैं ये कहूं कि मेरे अंदर के उजाले से मैं चल रहा हूं जी, तो मैं अंदर के उजाले से क्यों चल रहा हूं, मैं अंदर के अंधेरे से चल रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात कही आपने विनोद जी। बहुत बार ये कहा जाता है, हरिशंकर परसाई जी ने भी बड़ा व्यंग्य लिखा है इस बात पर, टॉर्च बेचने वाला। जी जी जी, बहुत तो सुंदर। अंदर का उजाला, सो कॉल्ड, बहुत बड़ी बड़ी बातें हम कही जाती उजाले को ही श्रेय, मेरा ये कहना है कि जी। हम उजाले को श्रेय क्यों, अंदर की शक्ति कहें। जी, अंदर का अंधेरा है, अंदर भी अंधेरा है, मेरे लिए बाहर भी अंधेरा है, उस अंधेरे में भी मैं जी सकूं। हाँ, मैं अंधेरों में भी जी सकूं, जी लूं, थाम- थामना हाथ। जी। यानी जब अपना प्रिय हाथ थाम लेता है, जब अपना दोस्त हाथ थाम लेता है, उस समय आपको उजालों की आवश्यकता नहीं पड़ती, आप अंधेरे में भी जी सकते हो। तो इस बात की ओर अंकित किया है कि एज इट इज लाइफ को स्वीकार करें, ना कि रोशनी के पीछे दौड़ें, ना ही सूरज और चांद को मिन्नतें करें कि आप रोशनी दें। ऑफ कोर्स यहाँ सूरज और चांद आप समझें कि वो प्रतीकात्मक है। वे शक्ति संपन्न समाज के वर्ग और व्यक्ति हैं जिनके पास सारे उजाले उन्होंने अपने मुट्ठी में कैद कर रखे हैं और ऐसे लोगों तक नहीं पहुंचने देते जहां केवल सघन अंधेरा है। बिल्कुल। और याद रखना अनकहे भी मेरे वादे, मैं कभी जो उनसे मुकरूं थामना हाथ। क्या रोमांस है विनोद जी, जी क्या बात है। बहुत ये जो वादे किए जाते हैं, कौलो करार किया जाता है, सब कह कर थोड़ी किया जाता है। कहकर नहीं किया काफी मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स आर इम्प्लिसिट, दे आर अंडरस्टूड। और या तो फिर वो भावना के आवेश में कहे जाती हैं। हाँ, कि भाई आप एकदम इमोशनल हो गए, आपने कोई बात कह दी और जब समय आया तो उससे मुकर गए। तो शायर कहता है कि अनकहे वादे भी याद रखना। और अगर मैं मुकरता हूँ, अगर उनसे भी मैं मुकरूं, अनकहे वादों से भी, तब भी याद दिला देना, बता देना, थामना हाथ। उस समय मेरा बहुत बार होता क्या है कि आपने ये कहा था, आपने वह कहा था, आप वादे से जब मुकर गए तो रिश्ता भी टूटने लगता है, बिखरने लगता है। कि वादे जब टूटते हैं तब रिश्ता बिखरता है। और यहाँ कवि कह रहा है कि अगर मैं वादे से मुकर भी जाऊं, थामना हाथ, याद दिलाना देना, या मेरा साथ न छोड़ना, तब भी साथ न छोड़ना अगर मैं वादे से मुकर भी जाऊं। क्योंकि वादे पर चलते रहूं और तुमने मेरा साथ दिया तो ये तो बिजनेस हो गया। वो तो बिजनेस हो गया। मैं वादे से मुकर भी जाऊं, हाँ, मुझे वादा याद भी ना रहे, फिर भी हाथ थाम लेना। अगर ऐसी स्थिति आती है, या कम से कम ऐसी स्थिति की इस शेर में अपेक्षा की गई है। वही कहते हैं ना कि जिसको मुंह का भी कहा याद नहीं, जी, उसके हाथों का लिखा क्या करना। तो यही बात है। या फिर जब जो कहे गए वादे होते हैं, कहकर जो बात, ये जो कौलो करार है क्या है, हाँ, शक है या एतबार है क्या है, यही बात होती है। तो अनकहे भी जब वादे याद रखे जाते हैं, समझे जाते हैं। जी। अब विनोद जी, खास तौर से इस शेर जिसमें आपने सिंध लाई है, शाह सचल लाए हैं, शाह बनके और सचल सिंधु किनारे, बेखुदी में जब माँ आऊं थामना हाथ। इस पर थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन जरूरी है क्योंकि राजेश और मैं, हम लोग सिंधी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और सिंधी हिंदू समाज से। अब पार्टीशन से पहले, जो भारत का जो विभाजन हुआ 1947 में, उससे पहले हमारे पूर्वज, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी ये सिंध में रहते थे और सारे हिंदू सिंधी लगभग सिंध प्रांत में रहते थे। और वहाँ सिंधी हिंदू भी थे, सिंधु मुस्लिम भी थे, एक साझा संस्कृति थी हमारी। और उसके दो बड़े क्लासिकल पोइट्स हैं, शाह अब्दुल लतीफ़, यानी 1689 से 1752 तक इनका कार्यकाल था, और दूसरे हैं सचल सरमस्त। ये दोनों बहुत ऊंचे स्तर के कवि थे, शायर थे, सूफियाना अंदाज था इनके कलामों का। इन कलाम कहते हैं हम सिंधी में, और उर्दू में भी कहते हैं कलाम शायरी को। तो ये उन्होंने लिखा है। और विभाजन से क्या हुआ कि हिंदू सिंधियों को भारत में आना पड़ा और यहाँ कोई प्रांत उनको नहीं मिला और वो बिखर गए इधर उधर। किंतु होता क्या है कि आपके मिट्टी के प्रति आपका जनरेशन्स टुगेदर वो एक लगाव भी रहता है,
उसके साथ अटैचमेंट भी रहता है, बिकॉज दैट इज कल्चरल रूटेडनेस। तो सिंधु नदी के प्रति हमारा आज भी आस्था है। बिल्कुल। शाह सचल के कलाम आज भी हम पढ़ते हैं, किंतु हम सरहद के इस पार हैं और सिंधु नदी सरहद के उस पार पाकिस्तान में है। शाह सचल की भूमि उस पार है। शाह की जो कब्र है, जो जिसको मौसोलियम कहते हैं, मकबरा है, वो सरहद के उस पार है। तो शायर कहीं ना कहीं अपने सांस्कृतिक विरासत को याद करते हुए कहता है कि मुझे उस बात का आकर्षण है, मुझे सिंधु नदी पुकार रही है, मुझे शाह सचल पुकार रहे हैं। अगर बेखुदी में कभी मैं ये सरहद लांग करके सिंधु के किनारे पहुंच जाऊं तो सिंधु माता, सिंधु अम्मा, तू शाह सचल बन करके मेरा हाथ थाम लेना। तो दिस इज अ विश टू बी कनेक्टेड विथ वंस ओन कल्चर। तो इट इज लॉन्गिंग फॉर वंस कल्चर, इट इज लॉन्गिंग फॉर वंस नेटिव लैंड। और इसको कल्चरल होल्डिंग जिसको हम मनोविज्ञान में कहते हैं, वो जब किसी से छिन जाती है, जैसे बंटवारे में सिंधियों से छिन गई, बाकी कौमों से भी छिन गई, पर सिंधियों से बहुत धीरे धीरे करके जैसे माइग्रेशन हुआ, तो कल्चरल होल्डिंग धीरे धीरे अब तक छिनती जा रही है। वो जबान लोग आ रहे हैं, अब भी लोग आ रहे हैं। और जो एक दो पीढ़ियां जब तक सिंधी भाषा बोली जाती रही है, अब तक बोली जाती रही है, आगे की खुदा खैर करे, तो धीरे धीरे वो कल्चरल होल्डिंग कम होती हुई अब लगभग पूरी छिन गई है। तो आपकी शायरी में विनोद जी बहुत शिद्दत से ये चीज़ें आती हैं। लगभग हर गज़ल में एक ना एक शेर आप ले आते हैं जो इसकी ओर इशारा करता है। और जब तक ये भाषा बोली जाती रही है, वो एहसास कल्चरल होल्डिंग छिनने का बना रहेगा। और शायद भाषा जब विलुप्त प्राय सिंधी यहाँ हो जाएगी नई पीढ़ियों के लिए, तो उनको शायद ये एहसास उतना ना भी हो। क्योंकि भाषा, मुझे लगता है कि भाषा जो है वो कहीं ना कहीं एक सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखती है। दिस लैंग्वेज इज द कस्टोडियन ऑफ कल्चर। ये सबसे ज़्यादा अहम है, ज़मीन से और हर चीज़ से अहम भाषा है। चाहे कहीं भी हो, अगर भाषा जिंदा है तो आपको वो कल्चरल होल्डिंग कहीं ना कहीं तो उसकी और आपका आकर्षण बना रहेगा। यदि कोई सिंधी श्रोता इसको सुन रहे हैं तो आप अपनी भाषा बोलें, समझने का प्रयास करें। क्योंकि मैं तो एक शायर हूँ, तो सिंधी को बहुत अच्छे से बोलता हूँ, लिखता हूँ सिंधी में। और मुझे लगता है राजेश जी, मैंने सिंध में 2 बार गया। हाँ जी। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एक खिंचाव होता है। एक मैं भी एक बार आपके साथ था, खिंचाव तो होता एक बार अनायास पहुंचने पर, वहाँ रहने पर एक लगता है कहीं वो शायद जेनेटिक हो, कहीं तो हो शायद कलेक्टिव अनकॉन्शियस, जिसको कार्ल यूंग कहते हैं। तो कलेक्टिव अनकॉन्शियस में आज भी हम उसी लैंड के हैं, उसी कल्चर के हैं, तो वो हमको खींचता है। भाषा जब भी बोलते हैं, शाह साईं को जब पढ़ते हैं हम लोग, लतीफ़ साईं को जब पढ़ते हैं, या सचल साईं को पढ़ते हैं, या सिंधु का जिक्र कहीं सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं एक खिंचाव सा महसूस होता है। ये अनकॉन्शियस लेवल पर है। यहाँ सब कुछ है, सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ ऐसा है जो छूट गया है। सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ ऐसा है जिसके लिए अब भी हम लालायित हैं। यानी इट इज़ अ लॉन्गिंग फॉर समथिंग दैट वी हैव मिस्ड डिस्पाइट हैविंग ऑल द लग्जरीज एंड कंफर्ट्स। और इसको होमी भाभा, जो बहुत बड़े भारत के और दुनिया के क्रिटिक हैं, वो अपने किताब में कहते हैं कि यहाँ हम होमलेस नहीं है। जो माइग्रेंट कम्युनिटी होती है, होमलेस नहीं है, हम अनहोम्ड हैं। अनहोम्ड होना, ये देखिए कितना डेलिकेट, नज़ाकत भरा एक्सप्रेशन है, अनहोम्ड हो जाना। तो ये घर जो है वो ईंटों पत्थर का नहीं है। हमारा सांस्कृतिक छत कहाँ है, हमारी संस्कृति की दीवारें कहाँ हैं? वो इनविजिबल वॉल्स एंड इनविजिबल रूफ दैट हैज़ बीन स्नैच्ड फ्रॉम अस एज अ रिजल्ट ऑफ द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। क्योंकि और ये भी है कि मानव अधिकार की अगर मैं बात करूं, जब भी पार्टीशन हो रहा था तो पार्टीशन का जिस पर असर हो रहा था, क्या उनसे पूछा गया था? बिल्कुल नहीं। तो तब मानव अधिकार कहाँ गए? तो ये बड़ी हॉन्टिंग इमेजरी आपकी शायरी में रह रह के आती है और आनी ही चाहिए तभी। और जैसे ये बेखुदी में किनारे भी बेखुदी में होश में नहीं, बेखुदी में पहुंचेगा शायर। और यही बेखुदी कायम है, जहन से और दिल से भी हूँ काम लेता, जब किसी की भी न मानूं थामना हाथ। अब साधारण रूप से या तो मस्तिष्क की सुनते हैं, लॉजिकली रैशनली काम करते हैं, या कुछ लोग होते हैं जो इमोशनली काम करते हैं। 2 ही तरीके होते हैं काम करने के। तो शायर उस स्थिति में पहुंच गया है। हो सकता है वो विक्षिप्तता एक ल्यूनेसी की स्टेज है, बेखुदी की स्टेज है, जो भी आप कह लें। जब होश नहीं रहता लेकिन फिर भी कुछ रहता है, तो जब मैं जहन की भी ना सुनूं,
जब मैं दिल की भी ना सुन, नाइदर आई बिहेव विथ रैशनलिटी नॉर आई बिहेव विथ इमोशन। एट दैट टाइम प्लीज लेंड मी दाई हैंड। बिल्कुल, ये बहुत बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है। जब स्पॉन्टेनियसली, जब मन से इंसान दिल की भी ना सुने, तो जो स्पॉन्टेनिटी प्रकट होगी उस तरह से जब हो, तब थामना हाथ से यहाँ मतलब है कि एक होल्डिंग प्रोवाइड करना, एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट कि व्यक्ति ऑथेंटिकली शायर जी और सके। कहीं ना कहीं राजेश जी, जी। इसको हम अगर पोस्ट मॉडर्न हाँ। यानी जो उत्तर आधुनिकता के संदर्भ है उसमें देखें, जहाँ जहाँ थामना हाथ आता है, हाँ। तो ये जो थामना हाथ है, इट इज़ अ शेल्टर यस। फ्रॉम एलिनेशन जो हुआ है दुनिया में, जी, उससे कहीं उससे ना कहीं। बचने का तरीका ढूंढा जा रहा है। एलिनेटेड है, वी ऑल आर एलिनेटेड, हाँ। नॉट ओनली फ्रॉम अदर्स बट फ्रॉम आवरसेल्व्स एज वेल। सेल्फ एलिनेशन आ चुका है। हम अकेले हो गए हैं, इतने अकेले कि खुद से भी अकेले, हम खुद से भी जुड़ नहीं पाते। तो ऐसी स्थिति आ जाए जब जहन और दिल की भी बात ना हो, इस प्रकार का एलिनेशन बढ़ जाए, थामना हाथ, तो कहीं ना कहीं तो हमें रास्ता ढूंढना है, क्योंकि दिस इज नॉट द पोएम ऑफ पेसिमिज्म। जी। इसमें एक छुपा हुआ आशावाद भी है कि सब ऐसी स्थिति आ भी जाए, अगर हाँ। आ भी जाए, थामना हाथ, तो फिर उस एलिनेशन से बाहर निकला जा सकता है। और मेरे ख्याल से ये जो हाथ थामने का जेस्चर है, यही सबसे बड़ा जेस्चर है आशा का, होप, उम्मीद का। क्योंकि आप देखिए, आप किसी से मान लीजिए आईसीयू में जब मिलने जाते हैं, आप कुछ नहीं कर पाते। जो करना है डॉक्टर करेंगे, शायद वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको पता होता है कि कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन हम करते क्या हैं? हम एक लास्ट जेस्चर हाथ थामते हैं। हाथ थामते हैं, उसमें रोकने की प्रवृत्ति नहीं है। होना है, जो होना है जो वो तो होना होता होगा, लेकिन जो हाथ थामने का जो कनेक्ट है, जो एक संपर्क है, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। सिंपली वो एक ऐसा एक गेस्चर है कि डोंट वरी, आई एम विथ यू। हाँ। आई एम विथ यू का जो ये कम्युनिकेट करते हैं हम लोग किसी का हाथ थाम करके, तो ये हाथ थामे, व्यक्ति का थामे, समाज का थामे, राष्ट्र का थामे, बिल्कुल। और भगवान खुदा भगवान का थामे, तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। कनेक्ट। और ई एम फॉस्टर बहुत बड़े अंग्रेजी के नावलिस्ट हैं। जी जी। तो उनसे किसी ने कहा कि आपके 5-6 नावल जो आपने लिखे हैं, उसका सेंट्रल आइडिया क्या है? उन्होंने एक शब्द कह दिया, टू कनेक्ट। और मैं फिर भी सबसे मतलब एक अनुरोध करता हूँ, इवन आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल जो दायरे हैं, चाहे वो ध्यान हो, मेडिटेशन हो, जो वो दावे करते हैं कि वी फील कनेक्टेड विद द यूनिवर्स, तो सच में ये कनेक्शन, ये कनेक्ट यूनिवर्स छोड़िए, 2-4 व्यक्तियों से भी अगर हो पाए, तो मैं कहूँगा बहुत बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि अदरवाइज़ मुझे ये सब खोखले दावे लगते हैं, मैं सच कहता हूँ विनोद जी। जी, स्वयं से अध्यात्म, यानी राजेश जी एक बहुत ही सुंदर बात, यानी हर धर्म ये कहता है कि आप ध्यान करें, चिंतन करें, और स्वयं के आत्मा को पहचानने का प्रयास करें। ये बहुत अच्छा है। वैसे भी मुझे बुद्धिज्म की बहुत सारी बातें अच्छी लगती हैं। उसमें बुद्धिज्म का एक प्रकार है बोधिसत्व। और बोधिसत्व व्यक्तिगत निर्माण की बात नहीं करता, वो कलेक्टिव साल्वेशन, कलेक्टिव निर्माण की बात करता है कि हम सब मिलकर के निर्वाण प्राप्त करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे किसी और धर्म में इस प्रकार का निर्वाण की कंसेप्ट नहीं दिखी। मुक्ति जो है वो व्यक्तिगत एक जिसको बोलते हैं ना अटेनमेंट है। इट इज अ पर्सनल अटेनमेंट। साल्वेशन इज अ पर्सनल अटेनमेंट इन द क्रिश्चियनिटी। हिंदुइज्म में मुक्ति जब प्राप्त होती है कि उस आत्मा मुक्त होता है, संपूर्ण समाज या समूह मुक्त नहीं होता। लेकिन बोधिसत्व बुद्धिज्म का एक सेक्ट है, उसमें कहता है कि हम कलेक्टिव निर्वाण प्राप्त करेंगे। तो ये मुझे बहुत ही सुंदर कंसेप्ट लगी और मैं इस पर अध्ययन करना चाहता हूँ। और इसके क्या तरीके होने चाहिए, क्या इसके एक्शंस होने चाहिए, क्योंकि केवल ध्यान मग्न होकर ग्रुप बैठेगा तो उससे तो विशेष कुछ हासिल शायद ना भी हो। और यह यहाँ पर मैं जो कलेक्टिव निर्माण को ऐसा भी देखता हूँ कि कलेक्टिव एलिवेशन ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ का जो जीवन स्तर ऊंचा हो, हम सोचते हैं कि मेरा ऊंचा हो, मेरे परिवार का ऊंचा हो, लेकिन संपूर्ण समाज का क्यों नहीं ऊंचा हो, मानव जाति का क्यों नहीं ऊंचा हो, संपूर्ण मानव जाति क्यों नहीं इंटेलेक्चुअल बने, सोचने वाली बने, अधिक खुशहाल बने, आनंदित बने, क्यों नहीं बने। बात तो महर्षि अरविंदो ने भी कुछ ऐसी ही की थी। उनका भी ये था कि चेतना का स्तर ऊपर उठाया जाए, सभी का उठाया जाए, लेकिन बस वही बात आके फंसती है कि उसके लिए
प्रयास किस तरह के हों, उसका पहली सीढ़ी क्या हो। मुझे लगता है कि राजेश जी हमने इस गजल में कह जी, दी कि थामना थामना हाथ। हाथ। ये पहली हाँ, सीढ़ी ये पहली है सीढ़ी तो है सामूहिक ही। चेतना का स्तर को इस ऊंचा तरह उठाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर ज़रूर विनोद जी। तो बहुत आगे तक ये आपकी गज़ल जाएगी अपने माना में और अपने हर और हर मैं ये कहूँगा कि अब हमारे देखने सुनने वालों ने इस गज़ल के अलग अलग आयाम सुन लिए हैं। अब एक बार पुनः अगर वो गज़ल जी, सुनेंगे जी, तो जी, शायद गज़ल ज़रूर, के रूह ज़रूर। तक अब ठीक से पहुंच पाएंगे आप। ज़रूर। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इससे पहले कि हम आपसे हाँ जी, अनुमति लें, इस गज़ल को एक बार पुनः श्रोताओं के लिए रिसाइट और करें। मैं बता दूं कि जैसा हमने बताया हम जन्मतः दृष्टिहीन हैं, तो मैं ब्रेल जो लिपि होती है हाथ लगा के पढ़ने वाली, तो उस लिपि में जी, ये बिल्कुल। गज़ल मैं पढ़ रहा हूँ। तो विनोद जी देखिएगा। गर कभी मैं खुद से लर्ज़ूं थामना हाथ, जो कभी बेवजह रोऊं थामना हाथ। बारिशों में बादलों का पीछा करते, जो मैं नंगे पांव दौड़ूं थामना हाथ। जिंदगी की उलझी उलझी पगडंडी पर, जो प्रिय मैं तुझसे बिछड़ूं थामना हाथ। जिंदगी के टेढ़े मेढ़े रास्तों में, हो के तेरी राह गुजरूं थामना हाथ। चांद तारों से सजी इन महफिलों से, जब मैं खाली हाथ लौटूं थामना हाथ। जा रहा हूँ अब खुदा के पास देखो, वहाँ से रीता मैं जो पलटूं थामना हाथ। देते रहना रोशनी सी तुम सदाएं, हाँ अंधेरों में जो भटकूं थामना हाथ। और क्या भरोसा राह का या कारवां का, गुम खलाओं में जो हो लूं थामना हाथ। ना उजाला दे सकें जब चांद सूरज, मैं अंधेरों में भी जी लूं थामना हाथ। याद रखना अनकहे भी मेरे वादे, मैं कभी जो उनसे मुकरूं थामना हाथ। शाह बनके और सचल सिंधु किनारे, बेखुदी में जब माँ आऊँ थामना हाथ। ज़िंदगी से है अभी ये आस बाकी, अजनबी मैं तुमको जानूं थामना हाथ। जहन से और दिल से भी हूँ काम लेता, जब किसी की भी न मानूं थामना हाथ। याद तेरी और तसव्वुर भी है तेरा, सांस जब मैं आखिरी लूँ थामना हाथ। ना तो माली और न गुलशन की ख़ता है, सूखे फूलों सा मैं झर लूँ थामना हाथ। कर कभी मैं खुद से लर्ज़ूं थामना हाथ, जो कभी बेवजह रोऊं थामना हाथ थामना हाथ। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत राजेश जी। शुक्रिया विनोद जी, ऐसी गज़ल रचने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उस पर तवील बातचीत करने के लिए भी बहुत बहुत साधुवाद। शुक्रिया। नमस्कार।